Today's topic is population. ठीक है, तो what is the population? This is a set of individual of a particular species in a geographical area which can interbreed among themselves. ठीक है, एक सेट ऑफ इंडिविजुअल है पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो कि इंटरब्रीड कर सकता है एक जियोग्राफिकल एरिया में जो रहेगा उसको, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन. डेफिनेशन पॉपुलेशन के ये है कि ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया विच कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स इज कॉल्ड व्हाट? पॉपुलेशन. ठीक है, सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मेनली द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि इंडिविजुअली ये कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सो व्हाट आर दीज? सो नंबर वन इज पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी. तो यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी. ये क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज. ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम में. ओके, सो number of individuals in a region we represent with n and size of the unit area in the region we represent with s. So number of individual per unit area of a region is called what? Population density. Population density is equal to number by the size of unit area represented with s and by s. Okay, so number of individuals कितना है एक जगह पर पर यूनिट में, इसलिए बाई दिया जाता है. ओके, सो दैट इज n by s. क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज बर्थ रेट. सो बर्थ रेट क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. ओके, बर्थ रेट कितना? ये नेटेलिटी भी है, कितना इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है. नंबर ऑफ बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना नंबर जन्म ले रहा है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द बर्थ रेट. सो अगर एक पॉन्ड में देयर आर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर में सपोज 20 लोटस प्लांट्स है, थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ और 8 और नए पौधे आए. सो व्हाट इज द करेंट पॉपुलेशन इज 28. सो व्हाट विल बी द बर्थ रेट? कितना जन्म हुआ है वो ऊपर लिखा जाएगा. पर मतलब 20 में 20 था तो 20 में कितना जन्म हुआ है? 8. सो व्हाट इज़ द बर्थ रेट? 8 by 20 दैट इज 0.4 पर लोटस पर ईयर. समझ में आ रहा है ना? पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. पर ईयर में एक साल में कितना है ना, तो एक साल में कितना हुआ है? 8. तो उसको किस हिसाब से करेंगे? 20 था तो 8 हुआ है, 8 बढ़ा है, तो उसको उसी हिसाब से हम लोग ऑल्टर करेंगे. और वी हैव टू फाइंड आउट द बर्थ रेट पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम. सो इसलिए डिवाइड बाई 20 एंड वी आर गेटिंग 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द डेथ रेट. सिमिलरली डेथ रेट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ loss of individuals per unit of population. Okay, per unit of population per unit time due to death or due to any environmental. So number of loss of individuals per unit of population per unit time due to death or due to any environmental changes is called what? Death rate. जैसे बर्थ रेट निकाला था वैसे डेथ रेट का एग्जाम्पल भी, सपोज एक लेबोरेटरी में 40 इंडिविजुअल्स हैं, लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 इंडिविजुअल्स है. तो 40 इंडिविजुअल मतलब क्या है? कुछ फ्लाई का, सपोज कुछ ऑर्गेनिज्म का 40 है, उसमें से 4 जो है, सपोज फ्लाई जो था टेस्टिंग के लिए वो मर जाता है, 4 डाइज. ओके, ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल 4 मर जाता है. देन व्हाट विल बी द डेथ? ऊपर 4 लिखना होगा, नीचे 40 में से कितना मरा है? 4. सो व्हाट इज द रिजल्ट? 4 by 40 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्लाई पर वीक ये मरता है. सो दैट विल बी द डेथ रेट. सो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से मरने का रेट, मॉर्टेलिटी या डेथ रेट जो है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज द डेथ रेट और मॉर्टेलिटी. सो इंडिविजुअल पॉपुलेशन के हिसाब से ही होगा. टाइम भी उसका लिखा जाएगा कि कितना टाइम में कितना मौत हुआ है ऐसा.
Next attribute is the sex ratio, which is either male or female. So population का sex ratio होना चाहिए, that is the number of females and males per 1000 individuals of a population. So per 1000 individual में कितना मेल है और कितना फीमेल है, that is called what the sex ratio. Suppose per 1000 में 400 मेल है and 600 फीमेल है, so वो रेशियो क्या है, this is a sex ratio. Sex ratio is between the male and the female per 1000 individuals of a population. Okay, so we have got what population attribute number 1, साइज एंड डेंसिटी है, बर्थ रेट, नेटालिटी है, डेथ रेट है एंड सेक्स रेशियो है. 4 है एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एज पिरामिड. व्हाट इज दिस एज पिरामिड? इट इज द distribution of individuals of a given age group which is plotted for the population. This age distribution is plotted for the population. जैसे age ऑफ मेल एंड फीमेल, इसको कंबाइंड डायग्राम में दे सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एज पिरामिड. ओके, पिरामिड के हिसाब से ड्राइंग करके, मतलब एक जगह पर एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड. इस प्लॉटिंग का क्या है नाम? एज पिरामिड. सो देयर आर 3 टाइप्स. एक एक्सपैंडिंग है, एक स्टेबल है और एक डिक्लाइनिंग है. ओके, जो एक्सपैंडिंग है वो बढ़ता रहता है, जो स्टेबल है वो एक ही जगह पर रहेगा और डिक्लाइनिंग और धीरे धीरे कमता रहेगा. नाम देखने से ही पता चल रहा है. सो एक्सपैंडिंग अगर प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में कैसे हो रहा है ये दिखाने के लिए एक्सपैंडिंग. फिर दूसरा है स्टेबल, मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है, एंड एक डिक्लाइनिंग होता है जो साइज जिसका जो है एज पिरामिड जो कम होता हुआ दिखाई देता है. Okay, so what are these age pyramids? These are the population at any given time where you can see the age distribution for the population. Now we come to the population growth. Okay, population growth मतलब साइज़ कैसे बढ़ रहा है. ठीक है, किस किस के ऊपर साइज़ बढ़ेगा? जैसे खाना मिलेगा अच्छी तरीके से, रहने का अगर जगह मिलेगा, तो अगर कोई मतलब आके मार नहीं रहा है, तो ये सब फीचर्स, वेदर का कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा पॉपुलेशन का ग्रोथ. ओके, ऑल्सो द 4 बेसिक जो एट्रीब्यूट्स देखा था हम लोगों ने कि बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब वो भी डिपेंड करेगा. मतलब बर्थ रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन कम होगा, डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगा. उसके साथ साथ और 2 है इमाइग्रेशन एंड एमिग्रेशन, वो भी कैसे कंट्रोल कर सकता है पॉपुलेशन का ग्रोथ, वो डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 इज नेटेलिटी. यहाँ पर क्या देखा जाएगा? नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन. नंबर ऑफ बर्ड्स, कितना टाइम में कितना जन्म ले रहा है, तो उसी के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगा. नंबर ऑफ डेथ्स इज मॉर्टेलिटी. अभी डिस्कस किया है डेथ रेट, तो डेथ रेट मॉर्टेलिटी बढ़ेगा तो पॉपुलेशन घटेगा, है ना. तो मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज ऑल्सो कंट्रोलिंग व्हाट? द पॉपुलेशन ग्रोथ. तो है क्या? इमाइग्रेशन, दैट मीन्स एक जगह से आदमी जो है, पॉपुलेशन या जानवरों का भी नंबर अगर एक जगह पर बढ़ रहा है, बाहर से आके उधर रह रहा है उसी हैबिटेट पे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन. कम इनसाइड इनटू द हैबिटेट, व्हेन दे आर कमिंग इनटू द हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड इमाइग्रेशन. बाहर के कंट्री से हमारे कंट्री में आया जाएगा तो हमारे पॉपुलेशन बढ़ेंगे, सो दैट इज इमाइग्रेशन. एंड एमिग्रेशन, जगह को छोड़ के दूसरे जगह तक चाहे पहुंच जाना, दूसरे जगह चले जाना, तक जैसे कि हम लोग अगर ये कंट्री को छोड़ के दूसरे जगह जाके सेटल हो जाएंगे, सो दैट इज इमाइग्रेशन. So we left the habitat and moved elsewhere. This will reduce the population. Immigration will increase the population, क्योंकि आदमी आके यहाँ रह रहा है तो population बढ़ रहा है, जानवरों का भी, जो भी जिसका कंसिडर करेंगे इधर. तो 4 थिंग्स है: बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन एंड एमिग्रेशन. ओके, अगर इसको एक लाइन में पढ़ने का कोशिश करेंगे तो इफ़ यू वांट टू प्लॉट इट इन अ फॉर्मूला, सो इफ n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर n है, टाइम अगर t है, b अगर बर्थ रेट है, ओके, d डेथ रेट है, एंड e इज इमाइग्रेशन है, ओके, एंड I इज इमाइग्रेशन. सो व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू गेट हियर? n in bracket we are writing here t plus 1, okay, is equal to nt plus, you will give a third bracket, then you will start here birth rate plus immigration
minus death rate plus emigration, close it and complete it. Okay, so within this time, that is t plus 1, what is the increase or decrease in population? If you put in this, if you get this values, अगर values मिलेगा आपको NT का, B, but that is birth rate, immigration, emigration and death rate का, you will put in this formula and you will get the value of NT plus 1, that is the population density for a particular time. Okay, so these are the major contributors to increase or decrease the population density. Migration, like immigration and mortality will decrease, and natality and immigration will increase the population density of a place. So now we will discuss about the growth models. So when we are studying about the behavior and pattern of different animals and how to control the population, अभी हम लोग दो growth models population का इसका study करेंगे. Number one is exponential growth. Okay, number one is exponential growth. That means अगर food है, खाना है और space है, this is the most important thing necessary for the population growth. Okay, so unlimited availability of this food and space will result in exponential growth. आराम से ये बढ़ता जाएगा population. So that is called what? Exponential growth. इसको formula में देखते हैं. dn by dt is equal to b minus d and n. Okay, so we see here b minus d is r. Okay, r is what? The intrinsic rate of natural increase. B minus d is equals to what? R. R is what? Intrinsic rate of natural increase. This is intrinsic rate of natural increase. B minus d, take care over here. B minus d. What is this B? This is birth rate. This is D. This is death. So B minus D, birth से death minus करो. What will we get? That is the intrinsic rate of the natural increase. मिलेगा ना? Okay. So next we will now put the formulas like this and we get what? D and dt is equal to R and capital N. What is this N for? N is the population size. Okay, N is population size. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक ग्राफ है जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है. इसमें N पॉपुलेशन साइज, B इज द बर्थ, पर कैपिटल डेथ, पर कैपिटल टी टाइम एंड R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. सो दिस ग्राफ हियर N denotes population size, T is the time. For a time period T, the population density growth curves grows exponentially provided the resources are unlimited, the space and the food is unlimited. Okay, so ये continuously बढ़ता जाएगा. So here we can see d and dt is equal to R n. This is the continuous growth rate of the population which is called exponential. So खाना और space अगर बहुत unlimited रहेगा तो population rate बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा, exponentially grow करता जाएगा. Okay, without any check. So next is the logistic growth curve. Our logistic growth curve क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स. नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो अनलिमिटेड रिसोर्स बोल के कुछ होता नहीं है. ओके, सो क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्स ही होगा क्योंकि इसमें कंपटीशन होगा इंडिविजुअल्स के बीच में. रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे और सर्वाइवल किन का होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा. जो भी सबसे फिट है उसका सर्वाइव होगा, वो बचेगा. So a given habitat is enough resource to support the maximum number of individual. जितना रिसोर्स है उससे मैक्सिमम नंबर जो पॉपुलेशन वो बच सकेगा. बाकी उसके ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ाना चाहेगा तो नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी. हर एक पॉपुलेशन में ना एक कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचना है और वहाँ रिसोर्स आके ख़त्म तो उसके बाद आके पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैरिंग कैपेसिटी. So in this graph we will see that what happens when the population reach the carrying capacity. Similarly here N and T are plotted in the graph only, so we will see it similarly. But here we can see the formula now. D and dt is equal to R, rate of intrinsic natural increase. Okay, this natural increase rate is determined by what? R. Then N is the population density. Then we can write here a bracket and give K, that is carrying capacity, minus the population density by the K, that is the carrying capacity. With this formula we can get the value of this growth
that is the logistic growth, which is a sigmoid curve, S type. Okay, sigmoid means like this S. This is called sigmoid curve. Okay, so this way it will go. तो sigmoid जैसा S जैसा जाएगा ना, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है. अभी हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है ये जो प्लॉट किया है अभी N and T, ठीक है. तो ये जो है सिग्मॉइड टाइप का ग्राफ दिखाई दे रहा है, एस टाइप का. सिग्मॉइड मतलब क्या है, एस शेप्ड. तो यहाँ पर K क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसके ऊपर पॉपुलेशन सीधा ऐसे एक्सपोनेंशियल की तरह बढ़ेगा नहीं. दिस इज बीइंग अ स्टेबल कंडीशन. सो फॉर्मूला इज dN by dt is equal to Rn and K minus N by K. dN dt is equal to Rn K minus N by K. This is the formula for this graph, which is a sigmoid curve. Okay, so this is called what? This type of growth with sigmoid curve is called Verhulst-Perl logistic growth. Okay. Logistic growth. So this is the sigmoid curve where you can see this is the lag phase, this is the log phase, and this is the asymptomatic phase. Okay, that means what? This is the lag phase, जो कम है, फिर तुरंत थोड़ा सा बढ़ रहा है विद द रिसोर्सेज, देन दे आर गेटिंग स्टेबल हो जाएंगे, तो दैट इज एसिम्प्टोट विच इज द कैरिंग कैपेसिटी. दिस इज द लॉग फेज विच इज एक्सेलरेशन फेज, जल्दी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन. क्लियर. सो अभी हम लोगों ने दो ग्राफ देखे हैं. वन इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड दूसरा जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, एस शेप जैसा, जिसका दो फॉर्मूलाज दिखा है. और यहाँ पर जिसके ऊपर हाईलाइट है दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी. मतलब रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं होते, तो अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होंगे तो जितना तक होगा मैक्सिमम सपोर्ट जो दे सकेगा, नहीं तो फिर रिसोर्स का जो कंपटीशन होगा ना उसमें सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट है वो, और आगे पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं. दिस इज़ व्हाट द स्टेबल पॉपुलेशन कंडीशन विच इज़ कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी. ओके, सो today we have discussed up to this much about the population attributes and the different types of growth models, exponential growth and logistic growth. नेक्स्ट क्लास में बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे. उससे पहले आप लोग दो ग्राफ जो किया है आज उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए.